नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं ब्रजेश शास्त्री, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़ी खौफनाक और सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना आगरा की घटना है और ये घटना हमको सिखाती है। होता क्या है कि जब हम अपने मकान के लिए कहीं जमीन खरीद रहे हैं, हम कहीं प्लॉट खरीद रहे हैं, तो पता चलता है कि अगर हमें कोई जगह अच्छी लग गई है, कोई सस्ती जगह मिल गई है हमें, या फिर एक अच्छा लोकेशन हमको दिख रही है वहां पे, तो हम बिना किसी सोच विचार के उस जगह को परचेज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, और ये हर व्यक्ति के साथ में होता है। अब इसमें समस्या क्या आती है कि उस समय तो हम ले लेते हैं और उसके बाद में हम मकान भी बना लेते हैं। जब हमारे साथ में समस्याएं शुरू होती हैं, तब फिर हम वास्तुविद जो जानकार हैं उनके पास में जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, या फिर और ज्यादा है कुछ पैरानॉर्मल टाइप की जो घटनाएं अगर वहां होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम ये झाड़ फूंक वाले तंत्र मंत्र के जानकार लोगों के पास में हम लोग जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही घटना आपको बताने जा रहा हूँ जो घटना मेरे एक परिचित के साथ में हुई। और ये अभी उन्होंने लगभग 1 माह पहले मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे इस घटना के बारे में बताया। और घटना इतनी भयानक हुई कि आप अ, किसी भी स्थान पर जगह लेने से पहले 100 बार सोचोगे। देखिए, वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार अगर हम जगह खरीदते हैं या हम विश्लेषण कराते हैं, तो हमें इस बात का पूरा आभास हो जाता है कि यहाँ पर इस समय क्या स्थिति है और भविष्य में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग नहीं कराते हैं और बाद में फिर नक्शे बनवा दिए इंजीनियर से, और इंजीनियर नक्शा अपने तरीके से बनाते हैं। तो एक तो पहले हमने जगह खराब ली, उसके बाद में फिर हमने वास्तु के अनुरूप उसको डिजाइन नहीं कराया, जैसा मन आया वैसा मकान बना लिया। तो फिर आपके सामने परेशानी आना तो 100% बनता है। आज मैं इस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये घटना है, ये आगरा से मऊ रोड पर एक कॉलोनी पड़ती है। तो उस कॉलोनी का नाम तो मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन आगरा में खंडारी के पास में मऊ रोड पर एक कॉलोनी पड़ती है। और काफी पुरानी कॉलोनी है, मथुरा की कोई, सॉरी, आगरा की काफी पुरानी कॉलोनी है। तो वहां की ये घटना है। मेरे एक मित्र हैं जिनका काल्पनिक नाम मैं मनीष रख लेता हूँ। उन्होंने ये मुझे घटना बताई कि उनके साथ में क्या हुआ। एक्चुअल में ये जगह बहुत वर्ष पहले उनके दादाजी ने ली थी। जगह शायद सस्ती मिली, तो उन्होंने कोई विशेष चीज नहीं देखी और उन्होंने अच्छी खासी जगह वहां पर खरीद ली। जगह खरीदने के बाद में वहां उन्होंने मकान भी बना लिया। उनका काफी अच्छा कारोबार वगैरह था, वो भी सब चल रहा था धीरे धीरे। लेकिन परिवार में कुछ अनजानी समस्याएं बनी रहती थी। वो जो परिवार था मनीष जी का, वो, उनकी जो दादी थी वो माता काली की पूजा करती थी। बहुत अच्छी पूजा होती थी उनके घर में माता काली की। तो एक प्रभाव रहा कि उनके साथ में कोई विशेष बड़ी घटना उस जगह पर मां की कृपा से नहीं हो। बाद में जब जो काल्पनिक नाम मैंने बताया मनीष, ये सब लोग बड़े हो गए और मकान था, तो इनके घर में एक कॉर्नर का कमरा बना हुआ था। और उस कमरे में जो भी सोता था उसको विशेष रूप से डर लगता था। रात को भयानक सपने दिखाई देते थे, कुछ आवाजें सुनाई देती थी, और ऐसी आवाज सुनाई देती जैसे कोई गड्ढा खोद रहा है। कभी कभी ऐसा उनको महसूस होता था जैसे उस जगह का फर्श हट गया है वहां से, और वो व्यक्ति एक गड्ढे में, कब्र टाइप का जो होता है उसमें वो गिरते चले जा रहे। तो ये लड़का जो भी था,
ये भी अच्छी पूजा पाठ करता था, तो विशेष एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके की नेगेटिव चीजों का और समस्याओं का इनको आभास होता था। ये स्थिति चलती रही काफी दिनों तक, ऐसा ही होता रहा। इन लोगों ने अपने घर में भी चर्चा की, लेकिन इनके पिताजी जो थे वो इन चीजों पर भरोसा नहीं करते थे, तो उन्होंने इन सब चीज को सिरे से नकार दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। फिर भी ये लोग, चूंकि काफी बड़ी जगह थी, रह रहे थे वहां पे, रहते रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। लगभग साल 6 महीने के बाद इस लड़के को स्वप्न आने शुरू हुए। कभी कभी इसको ऐसा महसूस होता था कि कोई व्यक्ति है और एक सफेद कपड़े हैं और उसके ऊपर फूल वूल पड़े हुए हैं और वो सामने कॉर्नर में खड़ा है और निकल के नीचे से आ रहा है, यानी कमरे में से निकल के ऊपर की तरफ। तो ये कई बार चौंक गया उसको देख के, घर वालों को बताया, उन्होंने फिर भरोसा नहीं किया। उसके बाद में क्या हुआ कि इसको जो अभी तक घटनाएं स्वप्न में होती थी वो समटाइम्स इसके सामने, जैसे ये बैठा है और एकाएक इसको लगा कि जैसे कोई सामने से निकल गया, सफेद कपड़ा पहन के, फूल वूल पड़े हुए उसके। जब 10-20 बार ऐसी घटना इसके सामने हुई तो इसका शक जो था बहुत गहरा हो गया और इसने अपने घर वालों से फिर डिस्कशन किया कि कुछ तो प्रॉब्लम है इस जगह पे। अब उसके बाद में ये लोग इधर उधर घूमे, तांत्रिकों के पास जाने का दौर शुरू हुआ। इधर इनको व्यापार में भी लगातार घाटे हो रहे थे और व्यापार भी धीरे धीरे, इनका एक व्यापार था, अच्छा खासा व्यापार था, वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। इसके ग्रैंडफादर को एक काफी फैटल डिजीज हुई, वो भी समस्या थी। ये खुद पीड़ित होता जा रहा था। तो उसके बाद में फिर इन्होंने कोशिश की कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो कोई हमें बता दे। तो आगरा में एक फेमस मुस्लिम दरगाह है, आबू लाला की, शायद अबू लाला या आबू लाला की दरगाह उसको बोलते हैं। वहां पर ये गए और इनकी बात किसी मुस्लिम तांत्रिक से हुई। इन्होंने बताया कि हमें घर में ऐसी ऐसी समस्या महसूस होती है और आप बताओ क्या है क्या नहीं है, हमारा भ्रम है या ये हकीकत है। और जो घटना इनके साथ में घटित होती थी वो सारी घटना इन्होंने उसको तांत्रिक को बताई। तो मुस्लिमों में एक समय होता है जिसको शायद ये नौचंदी करके कुछ बोलते हैं, मुस्लिम उपासना का समय होता है वो। तो उस समय की बात है, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं रात्रि को आपके घर आऊंगा और मैं उस कमरे में बैठ के देखूंगा। वो एक पार्टिकुलर समय आया और पार्टिकुलर जब समय आया तो वो तांत्रिक इनके घर आया, मुस्लिम तांत्रिक जो फकीर था वो इनके घर आया। यद्यपि ये फैमिली हिंदू फैमिली था। वो अंदर गया और जब वह उस कमरे में गया जिस कमरे में उनको, उस व्यक्ति को, उस लड़के को, मनीष को डर लगता था, तो वहां जाते उसने पैर रखते ही कह दिया, बोले यहाँ तो कब्रिस्तान है, ये तो कब्रिस्तान की जगह है, यहाँ तो आप कैसे रह रहे हो आप यहाँ पे। तो ये शॉक्ड हो गए। वैसे इनके घर से पीछे वहां पे शायद कुछ दूरी पर ही और मुस्लिम कब्रिस्तान बना हुआ है। तब इनका ध्यान उस चीज पर गया कि यहाँ पीछे तो कब्रिस्तान है, लेकिन कहा नहीं, आपके इस कमरे में, कमरा जो बना हुआ आपका ये जो रूम है, इसके नीचे कब्रिस्तान की जमीन है। तो अब तो ये बड़े शॉक्ड हो गए कि अब जगह भी नहीं बेची जा सकती और इस समस्या का समाधान कैसे हो। तो उस व्यक्ति ने कुछ तरीके, तौर तरीके इनको बताए और वो बता के चला गया। इन्होंने वो सारी चीजें वहां पर की, जल छिड़कना, धूप लगाना, कुछ और करना,
लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब वो समस्या और भयानक रूप लेती जा रही थी। अब इसको और ज्यादा दिखाई देने लग गए, कभी 2 दिखाई देते, कभी 4 दिखाई देते, लेकिन दिखाई देते सिर्फ उसी रूम के अंदर, और कहीं दिखाई नहीं देते थे। जब ऐसी स्थिति हुई तो एक दिन ये लड़का जो था वो बैठा हुआ सो रहा था, तो इसको आभास हुआ कि यहाँ पे अभी कोई खड़ा था और वो धीरे 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 करके नीचे उतरा है। तो इसने उस जगह पर ध्यान केंद्रित किया जहां पर इसको दिखाई देता कि इस पर्टिकुलर एरिया में वो बंदा, वो व्यक्ति, वो जो एक सफेद पोष जो व्यक्ति दिख रहा था, इस पर फूल वूल चढ़े हुए थे, इस जगह पर उतरा है। उसके बाद में ये फिर तांत्रिक के पास गए, किसी दूसरे तांत्रिक के पास में, पहले वाले के नहीं, वो तो पहले तो अपना जो वो कुछ करना था उसको करके चला गया। उसने बताया कि मैं वहां आऊंगा, उसने आके वहां पर बताया कि भाई यहाँ पे खजाना है और उस खजाने की रखवाली कुछ प्रेतात्माएं कर रहे हैं। आपके इस कमरे में नीचे खजाना कुछ छिपा हुआ है। उसने इनको इस तरीके से बताया। अब इन्होंने ये तो नहीं कहा कि इन्होंने मतलब उसको ये नहीं बताया कि पहले कोई आया था और उसने यहाँ पर कब्रिस्तान बताया है। अब उस व्यक्ति को यहाँ वहां पर ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर कोई खजाना है। आखिरकार एक दिन निर्धारित किया गया और इन्होंने मजदूर शाम को बुलाए गोपनीय तरीके से, और रात्रि में उस कमरे को खोदना इन्होंने शुरू किया। कमरे को ये खोदते गए और बाद में जब काफी खुदाई हो गई, 4-5 फीट के लगभग खुदाई हो गई, तो वहां पर एक शायद जब मुस्लिम धर्म में लोगों को दफनाती हैं तो उसके ऊपर कुछ पत्थर वत्थर सा या कुछ पट्टी वट्टी से इस टाइप के लगा देते हैं और उसके ऊपर फिर ये लोग मिट्टी डालते हैं। तो कुछ पत्थर टाइप का, कुछ ऐसे पट्टे टाइप का था, उस पर जो फावड़ा था वो लगा, और जैसे ही उस पर फावड़ा लगा उसमें से भयानक चीखने की आवाज आई उस जगह। तो इन सब के तो हाथ पैर फूल गए, ये क्या है। तो वो जो तांत्रिक आया था उसने कुछ जलवल लिया, कुछ रक्षा मंत्र पढ़े अपने, और वो कमरे को इन लोगों को ऊपर जल के चींटे लगाए। जब वहां पर ऐसी स्थिति हुई तो ये वो आवाज जो आ रही थी वहां, वो चीख आना बंद। अब इन्होंने रोशनी में देखा तो उसके नीचे कुछ हड्डियां वगैरह, उस पट्टे को साइड से इन्होंने हटाया तो वहां पर कुछ हड्डियां टाइप की जो थी, कुछ इस तरीके के अस्थि पंजर से कुछ ऐसा पड़ा हुआ था वहां पे। तब इनको कंफर्मेशन हुआ कि जो पहला वाला तांत्रिक कह रहा था कि यहाँ पर कब्रिस्तान है आपके घर के नीचे और यहाँ पर कोई कब्र बनी हुई है, तब इनको एहसास हुआ इस चीज का कि यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है। उसके बाद में इन्होंने उसको पट्टे वट्टे को जो तो रख दिया और मिट्टी से उसको दबा के और ये उसमें से इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं। वो बार बार इनको आवाजें आती रही और ये डिस्टर्ब होते रहे। आखिरकार फिर इन्होंने उस कमरे में मंदिर स्थापित कर लिया और वो पूजा पाठ जो थी वो उसमें होना शुरू हो गया। अब इन्होंने उसके बाद में उस कमरे में अपना मंदिर स्थापित कर लिया और वहां पर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने पूजा पाठ वहां पर करना शुरू किया और माता काली की पूजा इनके घर में होती थी, तो यकायक इनकी दादी की तबीयत खराब होना शुरू हुआ। इनकी दादी बहुत पूजा पाठ करती थी। इनकी दादी की तबीयत खराब होना शुरू हुआ और काफी टाइम हो गया, कुछ समझ नहीं इनके आया। तो फिर इन्होंने वही तांत्रिकों की
चक्कर में पड़े, तांत्रिकों के पास जाना, उनसे बातचीत करना, लेकिन कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके बाद में अलीगढ़ जिले में एक स्थान पड़ता है, एक गांव पड़ता है, वहां पर एक भगत हैं जो इस कार्य को करते हैं, देखते हैं, बताते हैं क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। ये लोग उनके पास गए, और जब ये लोग उनके पास गए तो उन्होंने कुछ अपना जो भी मंत्र वंत्र का काम करते हैं वो करना शुरू किया, और वो एक साथ इनकी दादी जो है वो मतलब आवेशित हो गई, मतलब उनकी बॉडी पर कोई एक आत्मा आ गई। अब जब उन्होंने पूछा कि भाई तू कौन है, क्या है, तो उसने कहा कि मैं वही जिन्न हूं, इसकी कब्र आपके नीचे उसमें बनी हुई है। तो इन्होंने कहा कि भाई वहां तो पूजा कर बना लिया है, हम माँ की पूजा करते हैं और हमने तो उसको बंद कर दिया, अब हम, लेकिन तुम हमें क्यों परेशान करते? चलो भाई वो मेरी जगह है। तो बोले तुम पूजा से भी नहीं भाग रहे हो? बोले पूजा है कौन वहां पर, कौन करता है? ये पूजा करते हैं, काली का स्वरूप बना के मैं ही वहां पर बैठ जाता हूं, और मैं ही वो सारी पूजा इसकी ग्रहण कर रहा हूं। जब ये बात इन्होंने सुनी तो इनको बड़ा शॉक्ड हुए, बड़ा सदमा सा लगा कि क्या कोई एक पैरानॉर्मल थिंग या कोई एक एंटिटी, कोई एक मतलब भूत प्रेत वो इस तरह इतना पावरफुल कर सकता है अपने आप को कि वो देवी स्थान पर बैठ के पूजा लेता है। और ये सच है, भूत प्रेत और ये आत्मा इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यदि आपकी पूजा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है तो ये कोई भी छद्म रूप बना के आपके सामने आ सकते हैं और उस पूजा को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मैंने भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक प्रसंग पढ़ा था मैंने उसमें, तो एक प्रेत था जो कभी कृष्ण का रूप धारण कर लेता था, कभी किसी का रूप धारण कर लेता था, ऐसे लोगों को भ्रमित करता था। और आपने श्रीमद् भागवत जी का जो महात्य है, सबसे पहले जो पढ़ा होगा आपने, धुंधकारी प्रेत की कथा सुनी होगी आप लोगों ने, तो उसमें भी ऐसा जिक्र आता है कि जब गोकर्ण जी वहां पर गए तो उसने अपना रूप दिखाना शुरू किया, भय भय उनको भयभीत करना शुरू किया गोकर्ण जी को। तो कभी भैंसे का रूप धारण कर लिया, कभी इंद्र का रूप धारण कर लिया, कभी किसी का रूप धारण कर लिया। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत जी में भी आती है। तो इसका मतलब ये शास्त्र प्रमाण है कि ये ऐसी शक्तियां जो होती हैं वो इस तरीके के स्वरूप भी धारण कर लेती। तो वो काली बन के वहां पर पूजा ग्रहण कर रहा था। बाद में फिर जो तांत्रिक थे वहां पर, उन्होंने उसको ठीक किया, इनकी दादी को, और उसको जो भी बंधन वगैरह में किया कि भाई अब तुम या वहां नहीं जाओगे, इनको परेशान नहीं करो। उसके बाद से ये जो समस्या थी उस समस्या में सुधार आना शुरू हुआ, लेकिन सुधरी नहीं वो समस्या। बाद में कुछ पारिवारिक मतभेद हुए और ये लड़का अपने दूसरे घर में रहने लग गया। उस घर को इसने छोड़ दिया और अपने किसी दूसरे घर में, दूसरे स्थान पर ये रहने लग गया। जब ये वहां पर रह रहा था तो इसकी शादी हो चुकी थी, इसके साथ इसकी पत्नी थी और बच्चे थे, और ये वहां इसने अलग दूसरे स्थान पर रहना शुरू कर दिया। एक दो दिन तो उस घर में शांति से रहा, और दो तीन दिन बाद इसकी पत्नी को जो है वो डर लगना शुरू हुआ। बस वही एहसास होता कि कोई सफेद कपड़ा पहन के बैठा है, कोई सफेद कपड़ा पहन के मतलब कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, कोई झांक रहा है, इस तरह की हरकतें दिखती थी। अच्छा, उन्होंने जो तांत्रिक ने इनकी दादी का इलाज किया था, उन्होंने इनके घर को बांध दिया था, तो कोई भी आत्मा उस घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती। लेकिन ये जो नया वाला घर था इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब पहले तो लोगों ने समझा कि कोई भ्रम है यहां पे,
और भ्रम के चक्कर में इन लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समटाइम्स होता है हमें ऐसा, जैसे हम कहीं एकाग्रता में खो रहे हैं, किसी विषय में खो रहे हैं और यकाएक कोई परछाई या कुछ निकली तो हम एक सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या निकल के गया। तो ये जैसे कि यार कुछ होगा ऐसे करके, तो मतलब कोई एक भ्रम इनको हुआ। लेकिन ये लड़का जो था, इसको फिर डर लगने लग गया। इसको आभास हुआ कि कुछ तो यहां पर गड़बड़ है। अब कई बार ऐसा हुआ कि घर में अकेला रहा और ये इतना भयभीत हो गया कि ये रात को टॉयलेट वगैरह तक नहीं जा पाया, क्योंकि दूसरे कमरे से, आंगन से इस तरह की आवाज आ रही थी जैसे कोई डोल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है। तो ये साथ ही रहते थे लोग। उसके बाद में एक दिन एकाएक ऐसी स्थिति हुई कि ये कहीं बाहर काम से गया था, जॉब करता था। तो वहां गया और इसकी पत्नी का कॉल इसके पास आया कि जैसे हो वैसे आ जाओ। तो ये घबरा गया, नहीं बात क्या है? बोले नहीं बात कुछ नहीं, आप आ जाओ, बच्चे की तबीयत खराब। और इसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई और ये घर गया था, तो पत्नी ने इसको बताया कि यहां पर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, हम इस घर में नहीं रहेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है इस घर को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर इस घर को नहीं छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हमें आ जाएगी। तो इसने हिम्मत बनाई, बोले कोई नहीं, चलो देखते हैं क्या होगा। 2-3 दिन हिम्मत जुटाने के बाद फ्री उस घर में रहा और आखिरकार एक दिन इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि जब ये घर में था तो यकाएक उस घर में आग लग गई। जैसे तैसे ही अपने कमरे से इधर उधर होके कूद काद के जान बचा के अपनी पत्नी और बच्चों को लेके वहां से निकला। तो जब ये बाहर निकला तो इसका कहना यह था कि जब मैं उस आग को देख रहा था तो उस आग में मुझे विभिन्न प्रकार की आकृतियां नजर आ रही थी, जो जैसे कि भूत प्रेतों की जो आकृतियां, एक काल्पनिक, जो हम एक कल्पना करते हैं कि ऐसा है वैसा है, इस टाइप की आकृतियां इसको उस आग के पास में नजर आ रही। ये इतना भयभीत हो गया कि वहां पर उसको उसी कंडीशन में छोड़ के वापस अपने पुराने घर चले गए। लेकिन अब पुराने घर आने के बाद इनके दिमाग से वो स्मृतियां तो नहीं निकल रही थी, लेकिन वहां आके डर भय इनको नहीं लग रहा था, क्योंकि वो घर जो था वो तांत्रिकों ने बांध दिया। उसके बाद में फिर ये समय निकाल के उस तांत्रिक के पास गए जिन्होंने घर, तब उसने सारी घटना का रहस्य जो था वो बताया कि वो वही आत्मा थी और उसकी तुम तीनों को जला के मारने की इच्छा थी उसी घर में। वो तो जो तुम पूजा करते हो, तो माता काली ने तुम्हारी रक्षा की और तुमको बचा दिया, नहीं तो तुम नींद में होते, ये आग उस समय, आग नींद में होते उस समय आग लगती हो, तुम जल के मरते हो, कोई बचा नहीं पाता था। और यहां से जो आत्माएं निकाल दी गई हैं, अब उन्होंने वहां जाके डेरा जमा लिया उसका, और ऑलरेडी पहले से पर भी वहां पर से कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियां हैं उस जगह में, और इसीलिए उस व्यक्ति ने ये जगह आपको बेच दी थी। तो बाद में जब इनके घर वालों को ये सारी घटनाएं पता चली तो उन्होंने उस जगह को भी बेच दिया, उसको नहीं रखा और काफी सस्ती कीमतों पर उसको बेच दिया। और बाद में आके ये फिर अपने उसी पुराने घर में, आगरा आके जो था वो मऊ रोड पर, वहां पर ये आके रहने लग गए। इस घटना को जब इसने मुझे बताई तो इसमें मुझे काफी सारे पहलू नजर आए। एक तो ये पहलू नजर आया कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं भगवान की शरण में, तो प्रकृति परमात्मा आपकी हर परिस्थिति में रक्षा करता है। लेकिन यहां पर हमें दो सबक भी लेने चाहिए।
जब भी हम कोई मकान, दुकान, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो प्लीज किसी प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट को बुला के और विशेष तौर पे परंपरागत को बुला के, जो आजकल के ये महावास्तु और ये वास्तु और वो वास्तु करके देव वास्तु और देवता वास्तु ये सारे जो कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर नौटंकियां वाले लोग हैं। कोई प्राचीन वैदिक पद्धति से जिसने वास्तु का अध्ययन किया हो वही बता सकता है कि ये भूमि आपके अनुकूल है या नहीं है। क्योंकि कम से कम 10 तरीके वास्तु ग्रंथों में दिए हैं भूमि परीक्षण करने के लिए, कि इस पद्धति के आधार पर भूमि परीक्षण करो और इन पद्धतियों से यदि ऐसा होता है तो ये भूमि ऐसी है, ऐसा होता है तो ऐसी है और ऐसी है। और फिर उसमें वर्ण का भी विश्लेषण किया गया है कि अगर भूमि का रिजल्ट ऐसा है तो ये इस वर्ण के लिए, ऐसा है तो इस वर्ण के लिए है। यहां तक कि शास्त्रों में ऐसी विधियों का वर्णन है कि वो ये भी बता सकते हैं कि इस भूमि में किसी मनुष्य की अस्थियां तो नहीं गड़ी हैं, किसी जानवर की अस्थियां तो नहीं गड़ी हैं, कोई केश, किसी के नाखून, कोई तंत्र मंत्र, टोटका टोना, खाली जगहों पर लोग गाड़ दाब के चले जाते हैं, कोई ऐसा तो कुछ नहीं किया, वो भी बता सकते हैं। तो जहां भी हम रहें सुरक्षित रहें, वास्तु के अनुरूप चलें। वास्तु कोई भ्रम नहीं है, कोई माया जाल नहीं है, कोई लूट और ठगी का धंधा नहीं है। वास्तु इज द बैलेंसिंग ऑफ मैग्नेटिक पावर। जो हमारी प्रकृति की, धरती की जो एक चुंबकीय ऊर्जा है उसको बैलेंस करना ही वास्तु है और कुछ नहीं है। तो किसी भ्रम में न पड़े, प्रॉपर उसको मेंटेन करें। और किसी भी जगह जाने से पहले, इसलिए जब हम किसी स्थान का भूमि पूजन कराते हैं, वास्तु पूजन कराते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं, तो वहां पर सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उनसे प्रार्थना की जाती है, भूत प्रेत पिशाच इनको भी इनकी बलि दे के उनसे प्रार्थना की जाती है कि भाई आप अब इस स्थान को छोड़कर चले जाओ, और उनको मजबूरन जाना पड़ता है। वो तभी वह भूमि, वह भवन आपके लिए शुद्ध हो पाता है रहने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं कि लोगों ने मकान लिए और वहां पर डर लगता है या डर लगा उन लोगों को, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आप जहां भी जगह लें, रहने के पर्पज से अगर आप ले रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक मथुरा की ही घटना मेरे पास आई थी, और उसमें कोई शक्ति उस घर में रहती है और वो कहती है ये मेरा घर है, तुझे छोड़ के जाना, या तो मर के चला जाए या शांति से जिंदा चला जाए, लेकिन रहूंगा तो मैं ही यहाँ। तो आखिरकार वो लोग उस घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों के सामने भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। तो आज की ये जो घटना थी इसको बताने का उद्देश्य मेरा यही था कि जब भी आप कोई ऐसी भूमि भवन खरीद रहे हैं तो प्रॉपर जांच पड़ताल करके खरीदें, 2-4 लोगों से संपर्क करके खरीदें, लालच में न पड़े कि वो लालच आपके लिए जान का बवाल। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर एक नई तंत्र मंत्र, भूत प्रेत या ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करना लेके मैं फिर आप लोगों के लिए आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।